राम राम बे सारी माना ने मैं जो लाकड़ा रो तकता है। आज आपने है ना लाइनिंग वाले कमीज की कटिंग बताऊंगी बे, ध्यान से देखिए और पूरी वीडियो ने देखा करो बे, जब बे चीज समझ में आवा है। ये देखो बे, ये मैंने लाइनिंग बिछा ली है और लाइनिंग बिछाने का तरीका देखो आप। ऐसे मतलब खुला कपड़ा है ये जो, और जितना भी आपने फोल्ड करना है ना, फोल्ड कैसे करना है वो ध्यान देने की बात है बे। फोल्ड वो होगा जो कि हिप है ना, ये वाली हिप है जो, हिप जिसकी भी जितनी तैयार हो ना उसमें 1.5 प्लस करके मतलब 1.5 एक्स्ट्रा लेना है उससे। इसकी जिस बेटी का ये कुर्ता है उसकी हिप है 22 की तैयार है, ठीक है बे। 22 का आधा हो गया 11 में 1.5 प्लस कर लेंगे तो 12.5 इंच का यहाँ से होना चाहिए। तो यार कानी है बे, तो ये 13 इंच लिया है मैंने, कानी कट हो जाएगी। तो इस हिसाब से आपने कपड़ा पहला फोल्ड करना है लाइनिंग का। ये जो एक्स्ट्रा बच्चा है ये आप अगर जब पैंट कटिंग करोगे तो पैंट के आगे के हिस्से में काम आ जाएगा, और अगर आप ये सलवार बना रहे हो तो सलवार के पार्ट लिखने होंगे इसमें, तो ये यूज में आ जाएगा। तो यो तरीका तो था मैं फोल्ड होने का। अब मैं बताऊंगी कटिंग शुरुआत कैसे करते हैं। तब इसकी लेंथ लेनी है सबसे पहला, और लाइनिंग की एक सबसे बढ़िया बात भी मैं एक और चीज़ समझाऊंगी आपने कि लाइनिंग लेनी कितनी चाहिए, कितनी कमीज का लागनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए। तो मैं देखो ये जो कमीज है, ये देखो ये जो अपना कमीज है ना, इसकी ये जो तुरपाई हो रखी है, ये फोल्ड हो रखा है, यहाँ तक लाइनिंग आनी चाहिए। ये तो यहाँ से फोल्ड हो गया, यहाँ तक अगर हमारी लाइनिंग आ जाएगी तो बहुत सुंदर लगेगी, मगर ना तो कुछ दिखेगा, ना ऊपर दिखेगी लाइनिंग, ना नीचे, और प्रॉपर एक अच्छी लुक आओगी सूट में। तो भाई वो वहाँ तक कैसे आएगी वो मैं अब बताऊंगी आपको। ये देखो इस सूट की लेंथ करनी है भाई हमने 47 इंच की, तो 47 इंच का ही आपने लाइनिंग पर निशान लगाना है। आपके सूट की लेंथ 47 तैयार होगी और हमने 47 लाइनिंग ले ली, तो या हाफ इंच तो ऊपर तक सिलन में आ जाएगी मैन, और 1.5 इंच नीचे तो या अंदर की तरफ फोल्ड होगी, तो कमीज तय 2 इंच ऊंची होगी। आप 1.5 डला लो चाहे आप 1.5-2 इंच की। तो यो जो हम फोल्ड कराएंगे नीचे तक कपड़ा, यो 2 इंच का हुआ है भाई, तो 2 इंच ऊपर हो जाएगी हमारे कमीज का लाइनिंग। मान ले वाला लटके भी असल तो लटकेगी नहीं, सेंटूनर वगैरह कुछ इसी लाइनिंग हो गए लटके रहा, कॉटन की लाइनिंग नहीं लटकेगी। तो अभी 47 इंच पे मैंने निशान मार दिया है, और इसको ऐसे सीधा लगा देंगे, बिल्कुल ऐसे मिला देंगे इसको सीधा। ये देखो यहाँ तक हमारे कमीज की लेंथ है। अब हमें लेना है इसका तीरा। इसका गला पैक का मीडियम सा बनना है, 8.5 का तैयार होना है, ना ज़्यादा डीप है ना कम है। तो 8.5 का गला अगर हम बैक का कटिंग करते हैं, और 7.5 का आगे का है, अगर हम बैक का 8.5 का कटिंग करते हैं ना, तो इसका जो तीरा लिया जाएगा ना वो 6.25 का लिया जाएगा वे, 6.25 इंच का। इसका तीरा फिर चाहे कितना है भी हो, या ध्यान देने की बात है भाई, ये भी ना सूट की कटिंग में है ना एक मेन चीज हुआ है कि आपने जब तक उसके एक पॉइंट का प्रॉपर ज्ञान नहीं होगा ना, कितने न कितने गड़बड़ जरूर हो जाएगी। अरे एक बार गड़बड़ हो जाए ना कटिंग होते समय, तो आप बहुत कम सुधारी जाकर। तो भाई यह चीज सिर्फ नोट देने की है, जिस बंदे ने आर्मोल का और तीरे का प्रॉपर ज्ञान हो गया ना भाई, न्यू सोच लियो वो बंदा मार नहीं खाओगा कितने भी, किसा भी सूट हो चाहे सूट हो 1 लाख का, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है जी। सिर्फ उसको क्या ज्ञान होना है कि तीरे का और आर्मोल का। यह वीडियो मैंने ना बहुत सारे कमीजा के लाइनिंग के कमीजा की वीडियो बना ली मैंने, को नया को मैं नहीं बनाऊँ हूँ। सिर्फ मेरा एक मोटिव है यह वीडियो बनाने का कि प्रॉपर आपने तीरे का, और आज इसमें जो 2 चीज़ खास समझाई जाएंगी। डीप गला है इसका 8.5 का, इतना भी कम ना होता और इतना भी ज़्यादा ना होता कि ज़्यादा एब्रोड हो है। जो ठीक गला है, ज़्यादातर लेडीज 8, 7.5, 7 या 8.5, 9 गला पीछे का गर्मी में पैर ले हैं। तो वे पहली बात यह। दूसरी बात यह है कि इसमें तीरे का और आर्मोल का स्पेशली बताऊंगी मैं ये चीज़ें। सिर्फ आपसे पूरी वीडियो ने देखियो या मत देखियो आपकी मर्जी है। अगर किसी को तीरे और आर्मोल का प्रॉपर ज्ञान सीखना है ना, तो भाई यह वीडियो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो भाई देखो मैंने फोल्ड कैसे किया जाता है, लेंथ कितनी ली जाती है लाइनिंग वाले कमीज में, और अब 8.5 इंच का अगर बैक का गला और 7.5 का आगेगा तो उसके आर्मोल और तीरा कैसे लिया जाएगा, ये चीज़ जान दी होगी। देखो मैं 6.25 इंच का मैंने तीरा ले लिया इसका। अब क्या करना है आपको, 7.25 इंच का इसका आर्मोल लेंगे। अब मैं आपको एक चीज समझाऊंगी बहन,
एक चीज आप ध्यान रखियो, कौन सी चीज, 6.5 लेना चाहिए वैसे मैंने इसका तीरा, लेकिन मैं 6.25 क्यों ले रही हूँ, यह चीज है। अगर इसका 6.25 है यहाँ से, तो यहाँ से 6.5 होना चाहिए। वो कब होना चाहिए, ये है मेन बात, ये पॉइंट की बात है वे। वो जब होना चाहिए 1/2 इंच ज्यादा आर्मोल, जब इसका हम पीछे का गला उरे पट्टी का बनाते हो, लेकिन इसका पीछे का गला उरे पट्टी का नहीं बनेगा। उरे पट्टी जो है बे वो है स्ट्रेचेबल, उरे तिरछी, तो तिरछी चीज हो है तो वह लागी था और गला कट करके बनाई जा हवा, वो बैक मारेगा, फैलेगा वो गला। तो अगर वो फैलेगा तो ये जो हमारे आर्मोल है ना, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से लूज हो जाएंगे। तो हमारा 6.5 इंच का मतलब 6.25 इंच का भी मैं इसको ले लूंगी, तो परफेक्ट आर्मोल बैठना है उस बंदे का, परफेक्ट। यहाँ जो जोल होती है ना कहीं भी नहीं रहेगी। दूसरी बात, इसमें जो मैंने 2 सूत फालतू लिया है ना, 6.25 लिया है, यो बनेगा बुकरम तक कट कर गला, बुकरम का मतलब बैक का। तो भाई बुकरम का गला इतना नहीं फैलेगा जितना उरे पट्टी का फैला है। दूसरी बात यह कि मेन ध्यान रखने की है, दोनों बात बता दी है मैंने आपकी, सिर्फ आप वीडियो ध्यान से नहीं देखते। ले भगवान के समात्मा तो बताऊँ मैं आपने यह बातें, जो बंदा मैं इतनी स्पष्ट और खोल कर इतनी साफ भाषा में हर चीज बताऊँ ना, कि हर बंदे का एक बिल्कुल, जिस बंदे ने सुई में धागा पोना नहीं आता ना, अगर वो बंदा मेरी वीडियो ने ध्यान से देख लेगा ना, सिर्फ मैं कहाँ क्या बता रही हूँ, वो बंदा सूट सिलन में तो मार खाओगा नहीं बे। मैं नहीं कहती वो बड़ा बात का डिजाइनर बन जाएगा, लेकिन किसी भी नॉर्मल डिजाइनर सूट सिमण में वो कितने मार नहीं खाओगा। गला फिर चाहे बैन हो, चाहे गोड़ हो, चाहे बोटने का कुछ भी हो, मैंने हर तरीके के गले की कटिंग बता रखी है सूट आ गई। तो भाई यह चीज आपका जरूर ध्यान आ गई होगी। जो मैंने जो कम लिया है, बैक गला डीप है 8.5 है, इसलिए अगर एक और शुरुआत तक बता दूं मैं आपने, तीरा अगर आपका बैन का गला है, अगर आपका कॉलर का गला है, बैन का गला है, जिसका मैं पैर यो गला है, कोट गला बोल रहे हैं इसने, इससे तो समझ जाइए तुम सारी चीज, यार कोट लगो, आड़ बैन लगो, या यहाँ पर कॉलर लगे, कुछ भी लगे, अगर इस तरह का गला है बंदे का, तो वे उस मैडम का, वो बहन जो भी है, उसका जितना भी तीरा आपने ले लिया, ये फित्ता रख के यहाँ से 15 आया, 16 आया, 15.5 आया, 17 आया, जितना भी आया, मान उदाहरण के लिए मान लो उस मैडम का जिसका भी आप निशान ले रहे हो, उसका 15 आ गया, 15 का 10 7.5, तो वे आपने उसका तीरा 7.5 की बजाय 8 का कटिंग करना है। अगर गला ऐसा बन रहा है तो कॉलर या बैन, अगर गला फिर 2.5 या 3 इंच का है, गोड़ पीछे तो बिल्कुल छोटा, एक कोई भी लेडीज कह देगी मैंने तो बिल्कुल छोटा गला चाहिए पीछे का, यहाँ तक चिपका हुआ, लेकिन हो गोड़, और वो 3 इंच का तैयार हो, 2-2.5-3 इंच का, तो वे उसका 7.5 का तीरा तैयार है ना, 15 है तो 7.5 ही लेना है आपने। दूसरी 2 बात। तीसरी बात, अगर उसका गला 4 इंच का है, 5 इंच का है, 5.5 इंच का है, तो आपने उसका 7 का तीरा लेना है। 7.5 का उसका तीरा तैयार है, आपने उसका 7 का 14 का तीरा लेना है, 5 इंच तक जब उसका गला हो। तीसरी बात, अगर उसका गला 5.5, 6.5, 7.5 है, 7.5 ही है, 7 ही है, तो वे आपने उसका गला तीरा 6.5 इंच का लेना है। चौथी बात, अगर उसका गला 8 इंच का है, 6 इंच का तीरा लेना है। अगर उस मैडम का गला 8.5 का 9 इंच का है, तो 6.25 तक चल जाएगा, 9 इंच तक। अगर 10 इंच का गला है, 9.5 का 10 इंच का, तो वे 5.5 इंच का तीरा लेना है। एक और माइंड में धर लियो, वो बहन 5.25 इंच तो 5.25, अगर 11 इंच का गला बैक का बनाए तो 5.25 तो नीचे तो आपने तीरा लेना नहीं है किसी का भी, 5.25 इंच तक तीरा ले लियो, गला फिर चाहे पाछे का 16 इंच का हो, ठीक है। कत्ती मैंने शुरू से लेकर आखिर तक यह चीज़ आपकी बता दी है, इस चीज़ ने ध्यान में रख लियो बे। ईब देखो, ईब इसकी चेस्ट का निशान लगाऊंगी मैं, चेस्ट है इस बेटी की 40 इंच की, 40 का चौथा हिस्सा 10 इंच। हमेशा
मेजरमेंट आपका जितना भी हो उसका चौथा हिस्से पर निशान लग गया अगर वे हिप, चेस्ट का भी, कमर का भी और हिप का भी, ध्यान देने की बात है। और चाक इसके वे 16 इंच पे है यहाँ से, और 16 का दाढ़ मोटी बास्या वे सबसे एक यह पॉइंट की बात है वे यहाँ पे कई बार इस बात में अटक गया है कि हमें चेस्ट ले ली, कमर का 7.5 पे लावा, 7 पे लावा, 8 पे लावा, 9 पे लावा, कै पे लावा, यह बात समझ में ना आती। वे आड़े आने का अटक गया है। एक अगर आप भूल जाओ किसी का कमर पॉइंट लेना, आपने ना ध्यान हो है तो आपने क्या करना है, उस जिसके बीच जितने भी चाक आड़े ताड़े थे तैयार होना, मैं ये छोटी मोटी बात से या ध्यान देनी आपने, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लोगे तो यूँ सोच लियो 23.5 22.5 आ गया है। 22 तो आपने बेरा है, जो सिलाई सीखता होगा इतना तो सब न ज्ञान हो जाए। 21 और 22 ऊपर तक चाक होने चाहिए सबके 14 14.5 तैयार यहाँ से। बाकी दूसरी बात, ये बेटी थोड़ी लंबी है, थोड़ी सी हेल्दी है, ज़्यादा है नहीं, तो उस हिसाब से या थोड़े से चाक भी नीचे पैरे है तो वे 15.5 इसके तैयार हो जाएंगे। हाफ इंच आड़े तो सिलन में आ जाएगा। ईब मैं जो कहना चाहूँ थी उस बात पाऊँ मैं कि कमर पे निशान के ऊपर लाओ। फिर आपने एक काम करना है, यहाँ फिता रखा यहाँ, और यहाँ पे उसका 15.5 आता हो, 15 तैयार चाक पहनती हो, 14.5 तैयार पहनती हो या 14 तैयार पहनती हो, जितने भी उसके यहाँ तक तैयार है ना चाक, 14 तैयार पे रहे तो 14.5 लेना है, 15 के तैयार पे रहे तो 15.5 पे निशान लाना है। हाफ इंच तड़ तो बन जाएगा, उसका हाफ फिर आपने कमर पे लाना है, उसका हाफ आपने कमर का लाना, क्योंकि देखो मैंने 16 इंच पे है यो निशान, 8 पे लगा दिया है कमर का निशान, और परफेक्ट कमर पे बैठेगा यो। अगर एक सूत भी ऊपर नीचा हो जाए ना वे, मेरी तरीके से सूट की कटिंग कर लियो कमर के निशान की, तो वे कमेंट करके न्यू कह दियो कि दीदी आपकी तरह कमर का निशान लगाया था और हमारा गलत हो गया है। ठीक है भाई। दूसरी बात, चेस्ट पर निशान लगा दिया मैंने, ईव लगाना है इसकी कमर पर निशान। कमर है वे इसकी 18 दूनी 36, 36 का चौथा हिस्सा 9 और बे हाफ इंच ले लिया हमने, प्लेट डालेंगी बैक में वो मार्जिन, ठीक। और हिप है इसकी 44, 11 चौक 44, चौथा हिस्सा आ गया 11 का। और थोड़ी सी भी हेल्दी होने के बाद लेडीज का जो यो हिस्सा बाहर लेकर जा, उसका इतना बढ़िया तरीका बताऊंगी मैं आपको। ये वाली फट्टी लेनी है स्पेशली कमीज खातर हो है भैया फट्टी, जो इसका चौड़ा हिस्सा हो ना गोलाई का, इसको यहाँ रखेंगे और यहाँ से कमर पे मिला देंगे। और चेस्ट भी थोड़ी हेल्दी हो तो ऐसे मिला देंगे। मैंने यह फट्टी पहला न्यू धरी थी वे, फिर पलट कर न्यू करी है, यो ध्यान देना है, ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। ये उस खातर में सब खातर या फट्टी यूज नहीं होती। एक चीज़ और ध्यान दे लियो, वे कहते थम्सअप के ऊपर इस फट्टी ने यूज कर दो तो चेस्ट पे तभी लूज लटक जाएगा, लूज रह जाएगा, हिप पे तभी। अगर कोई पतली लेडीज है, बिल्कुल पतली है, तो सीधा फित्ते तो मार दो निशान या सीधी फट्टी तो परफेक्ट बैठेगा। ठीक है वे, यहाँ तक आपका समझ में आ गया होगा। ये देखो दूसरी चीज़ जो मैं समझाऊंगी आपने, कि बहुत सी बेबे है ना इस चीज़ में अटक जाए। मैं आपने समझाऊंगी कभी शॉर्टकट रास्ता मोटी वास्ते में, और शॉर्टकट रास्ते में अगर जब मेरे बताए और सूट में आप सिल लियो वे, मेरे बताए और में पर कमी नहीं रहनी चाहिए। आप सूट सिल दियो वे, कमी रह जाना मेरी दुकान पे लेकर आ जाइयो वे, उस सूट ने मैं सुधारूंगी फिर जब आप, लेकिन होना चाहिए मेरे तरीके तो बताया और कट बिल्कुल। दूसरी चीज़ वे कि या जो बैक की या जो आर्मोल की गुड़ाई या कितने पे लेवा, जितना यहाँ से यहाँ तक का ये आया है ना वे 4 इंच का, यहाँ मारते निशान। और एक और बात, यहाँ से 1.5 इंच, ये जो मोटे फार्मूले है वे यो नहीं मारो तो यो 1.5 होना चाहिए। और इस 1.5 पर जब आप घुमाओगे ना, ये पढ़ा करते ना जब प्रैक्टिकल में कराया करते ये काम है, तो इतनी तो प्रैक्टिस सबकी होनी चाहिए। इस तरह अटैच होगा जाना चाहिए यो हमारा निशान। ठीक है भाई। ये 1 इंच भीतर के आगे के जो हिस्से की छटाई हो ना, कमीज के अगले हिस्से की छटाई, वो कैसे करी जा, तब वो जो जितना हमारा यो पॉइंट है ना, उसका 1 इंच अंदर ले लेंगे। ठीक। और इसकी बिल्कुल ऐसे हाथ तक घुमा कर 1 सवा इंच अंदर की तरफ गोलाई होनी चाहिए। या देखो
या जो मैंने गुड़ाई दी है कितनी बढ़िया तुमने खुद दिख जाएगी वे। देख बे यूँ का आग रहे देख सच्चाई है वे यह बात है कि बे सोना होगा ना वो तो अंधेरे में दिखेगा, देसी घी होगा तो वो तो अंधेरे में चमकेगा बे। उसकी तो महक बता देगी। सूट की कटिंग होने तो पहले उसके निशान नहीं बता देंगे, ये सूट पे निशान बढ़िया लाग रहे हैं कि ना लाग रहे हैं, जो ठीक है कि ना है बे। इतना बड़ा कोई को ना सब सारी चीज समझे हैं, सब न सारा ज्ञान है। दूसरी बात जो कि इस सूट में होनी है मैं आपको सारी बताऊंगी। इसमें आरमोल की प्लेट डलेंगी बे, ये वाली प्लेट वे जो आड़ा डलिया करें। एक आधी लेडीज का तो बैम भी हो जाए है कि ना या डल है ना मेरी तो जब पे फिटिंग बढ़िया हो बे ऊँ भी आ जाए है, यो तो खरो बैम हुआ है। पर डल वाले हैं तो वह डलने के ऊपर चाहिए परफेक्ट, उसका क्या तरीका हो वो बताऊंगी मैं आपको। यहाँ से 2.5 जो आपका चेस्ट का निशान है या 3, इससे ज़्यादा नहीं लेना भी आपने। अगर लेडीज पतली है तो उसका तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, और यह हेल्दी है वे तो इसका यो पॉइंट पर अगर हम इसने ऐसे तिरछी लेवांगे इस पद में लागा तो वे तो गले के आड़ा अट जाएगी, ठंडी लगेगी। तो वे अगर लेडीज को हेल्दी है और उसकी आप यार मोल की प्लेट डाल लो हो तो यहाँ से 2.5 और 3 आखिरी ये हो है वे, और 3.5 इंच इस प्लेट की लंबाई हो है वे, और यहाँ से 3.5 या 4 इंच, यहाँ से 2.5 है तो यहाँ से 3.5 होनी चाहिए, 1 इंच का फर्क होना चाहिए वे इस प्लेट में। यह है आरमोल की प्लेट का प्रॉपर बढ़िया निशान। ठीक है बे, देखो बे मन है ना इस सूट में खाली कटिंग करनी रहेगी, कोई फर्क नहीं रहा है। यो नुक्का नु कमीज पर जो भी इसका फैब्रिक है कमीज का उस पर रख कर कटा जाएगा। उस तक आगे बताने की मेरे हिसाब से तो कोई जरूरत भी नहीं रही है। जो भी इस सूट में बताना था मैंने हर चीज़ का आरमोल का और तीरे का प्रॉपर ज्ञान दिया है बे आपसे। अगर आपका समझ में आवा है, आपने वीडियो बढ़िया लग गए तो सब तो शेयर कर दिया करो, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल आइकन की घंटी न दबा दिया करो, जो कि आप दोनों नोटिफिकेशन पहला चला जाए और आप जो भी मैं वीडियो बनाऊँ पहला आपते के साथ देख लो। तो वे अगर आपका एक और बात वे कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो वे कमेंट करके पूछ लियो, फिर बता देंगे उन्हें बाणा ने ज़रूर बताऊंगी। मेरा तो मोटिव एक है कि हर बाण तो सिलाई सिखानी, फ्री सिखानी और बढ़िया तरीके से सिखानी, और कितनी न्यू सोच लियो जो भी तुम बुझोगे वो थारे था हर चीज़ मैंने बतानी। तो वे सारी बाणा ने राम राम।